मैथ में जो टास्क पूछना चाह रहा है, मैथ में तुम मैट्रिसेस कर सकते हो अपने आप से, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, मैट्रिसेस किया जा सकता है। मैंने ध्यान नहीं दिया था कमेंट्स पे, अगर मैथ में सजेशन पूछा है तो। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। सो स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सबसे पहला सेक्शन है आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ सेम है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अभी भी है, कोई यहां पर डिफरेंस नहीं है। वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं इसमें, क्योंकि ये पहले जैसा ही है। तो क्योंकि कंडक्टिंग है तो सिर्फ सरफेस पर चार्जेस लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक डिफरेंस देखा जा सकता है। बाकी आपको गॉसियन सरफेस इसी तरीके से माननी है और बाकी सब कुछ चीजें सेम है। तो आपको यहाँ पर कॉपी करना है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा। इनसाइड चार्ज क्यू होगा 5q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसको ईडीएस से लिख दोगे और फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कॉपी करना है इस चीज को कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। सबसे पहला पॉइंट है आउटसाइड, तो उसको कॉपी करना स्टार्ट करें। कॉपी करते करते खुद समझने की कोशिश करेंगे, और कहीं पर अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेंगे। सेम है, जैसा पिछला था वैसा ही ये भी है। खुद से समझने की कोशिश करें। सॉल्यूशन तो इसका तुम्हारे सामने ही है, बट फिर भी जो जो चीजें लिखी गई हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। फिर भी अगर कोई डाउट रहती है तो मुझसे पूछ लेना। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, ये बढ़िया से गॉसियन सरफेस बना लेना, और उसके बाद जो भी पर मैथमेटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है उसको लिख लो। ये ठीक है। सो सेम देखो, इनसाइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड में तो ऐसा कुछ है नहीं। इनसाइड अगर तुम एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करोगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, क्योंकि इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता है कंडक्टर के अंदर। तो इसलिए फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, और इस वजह से हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। फाई जीरो हो जाएगा तो ई इनसाइड भी जीरो हो जाएगा, ये प्रूव हो चुका है। तो लिख लेना, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो तो इनसाइड वाला भी कॉपी करो। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो दैट विल बी जीरो। हेलो स्वाति, ये तुम मुझे पता नहीं तुम रोज लेक्चर अटेंड करती हो कि नहीं करती हो, मुझे ये पता ही नहीं चलता है। बाकी कुछ कुछ बच्चे हो तुम कभी कभी ओकेजनली दिखाई देते हो मुझे,
पता नहीं रेगुलर लेक्चर देखते हो कि नहीं देखते हो, कैसे देखते हो? ये इनसाइड वाला कॉपी करेंगे और ये भी याद रखेंगे, इनसाइड द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के इनसाइड कोई भी पॉइंट पर इफ यू विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल ऑलवेज बी जीरो, बिकॉज कोई भी चार्ज नहीं होता है अंदर कंडक्टर के, और यहां से हम गॉसियन सरफेस मान के प्रूव कर सकते हैं। ठीक, कहीं पर भी गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे so you will not find any charge in the Gaussian inside the Gaussian surface, so flux will be zero and consequently electric field will also be zero. Okay, सो नेक्स्ट इज एट द सरफेस। सरफेस पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सरफेस पर भी सेम है, वी विल कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, क्योंकि पहले भी मैंने बता दिया है जब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वाला मैं सिखा रहा था, तो एकदम सेम वैसा ही है, नॉन कंडक्टिंग जैसा भी है, तो इसको भी खुद से ही करोगे। वेरी क्लोज ले लेंगे हम गॉसियन सरफेस को और फिर यहां पर फ्लक्स निकालेंगे, तो क्यू इनसाइड तो टोटल चार्ज ही आ जाएगा अंदर क्यू, सो वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखोगे तो यू विल गेट द आंसर। इट इज वेरी सिमिलर टू द नॉन कंडक्टर चार्ज स्फीयर जो हमने पहले बात कर लिया था, तो सी जैसा है तो वहां पर कर लेना। ठीक है, नाउ यू कैन कॉपी योरसेल्फ, और आपको खुद ही समझना है ये भी, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, तो अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डालो और खुद से समझने की कोशिश करो। अब सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, सारी चीजें खुद से समझने की कोशिश करो, उसके बाद अगर डाउट आती है तो पूछो, बहुत टाइम है हमारे पास, टाइम की कमी नहीं है। ठीक है, तो आराम से करो और फिर पूछो। अच्छा, 42 डेज के बाद नीट का एग्जाम है, तो जिस चैप्टर में डाउट है वही देखती हूँ। अच्छा, तुम किस शहर से हो? तुम कहां से हो? मतलब इस साल नीट का पेपर देना है, तुम शायद इस साल क्लास 12th में हो या 12th के बाद 12th पास आउट हो? अच्छा, महाराष्ट्र फ्रॉम लातूर, तो तुमको 42 डेज के बाद तुम्हें पेपर देना है, सही बात है। तो चैप्टर वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं नीट के लिए स्पेशली, बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि एक वास्ट सा चैप्टर है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अच्छा, 12th का एग्जाम दिया है 2020 में, वेरी गुड। तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर अटेंशन देने का जरूरत नहीं है नीट के लिए स्पेशली, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा एंड इट इज अ वेरी लेंथी टाइप ऑफ चैप्टर। हाँ, ये बेस जरूर बनाता है, ये पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक फाउंडेशन क्रिएट जरूर करता है, तो स्टार्टिंग में इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे, हाँ फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लास 12th में बच्चा देख रहा है ऐसे, तो वो अच्छे से करने की कोशिश करे इस चैप्टर को, क्योंकि इसी से बहुत मिलता जुलता मैग्नेटिज्म है आगे, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको वहां पर रिलेट करने का मौका मिलेगा। बट अगर तुम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो फिर आई सजेस्ट कि बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है नीट के अंदर भी, तो फॉर्मूला बेस्ड ही स्टिक रखो अपने आप को। ठीक है, और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली देख सकते हो यहाँ से, और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, तो वो भी देख सकती हो तुम। सो यहां पर ये पूरा कॉपी कर लेंगे तो you'll get the formula kq by r square
जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं लास्ट पार्ट में भी, वही सेम चीज यहां पर उठ के आई है। बाकी अगर किसी को कैसी भी डाउट हो तो इन दैट केस इंडीड आई विल हेल्प यू। So we are heading toward the last heading of the chapter, that is electric field due to a long conducting cylinder। नहीं, दो हेडिंग और बची है, कंडक्टिंग सिलेंडर भी, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी, दोनों आज खत्म करेंगे। अभी सैचुरेशन नहीं आया ना, मैं इसीलिए प्रूफ का लास्ट लेक्चर भी बहुत छोटा सा रखा था मैंने। अगर तुम्हारा सैचुरेशन आ चुका है, तुमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं बंद कर सकता हूं आज। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ अभी तो इतना काफी हो गया समझ के, टेल मी कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अभी भी आप समझ सकते हो ना, तो फिर मुझे लेक्चर कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से, फिर हाँ जैसे मैंने बोला याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया उसी रास्ते पर तुमको चलना है। इफ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारा सेचुरेशन लेवल अभी नहीं आया है तो फिर मुझे बताओ, देन आई विल कंटिन्यू। अगर फिर डिफिकल्टी हो रही है समझने में और लग रहा है कि काफी हो गया आज के लिए, देन आई विल स्टॉप। ओके, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, बिकॉज 2-3 प्रूफ और बचे हैं तो उसको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं एकदम वैसे वैसे स्टार्ट करो। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर। तो अब देखो हमारे पास एक लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर है। ओके, आई एम कंटिन्यूइंग। चलो आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर। एक लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर है हमारे पास। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, कंडक्टिंग सिलेंडर है तो कंडक्टिंग सिलेंडर बोलने का मतलब क्या है कि जो बेटा सरफेस पर ही चार्ज होंगे, यहां पर तो है ना, चार्ज तो सिर्फ आउटर सरफेस पर ही प्रेजेंट होंगे। कंडक्टिंग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है। तो यहां पर देख पा रहे हो कर्व सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर चार्ज है, चार्ज बीच में भी है, पूरे कर्व सरफेस पर है। जैसे मान लो ये रहा सिलेंडर, इस तरीके से ऐसे करके मान लो ये सिलेंडर है, तो इसके पूरे कर्व सरफेस पर चार्ज है। यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, लेकिन कर्व सरफेस पर ही है खाली खाली, समझ रहे हो, अंदर नहीं है, यहां पर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेरे को सबसे पहले गॉसियन सरफेस मानना है। जैसे मान लो r डिस्टेंस पर जाके, ये जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर से स्मॉल r डिस्टेंस जाके p पॉइंट मैंने एक ले लिया, और इस p पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। जो व्हाइट कलर से तुम देख पा रहे हो ना, ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, एंड इट इज सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू द सिलेंडर। ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल सरफेस है। मतलब इस सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पर तुम बैठ जाओ और चार्ज सिलेंडर को देखो तो तुमको एक जैसा दिखेगा। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ऐसा समझो कि ये गॉसियन सरफेस हमको मानना है, याद कर लेना, ठीक है। तो ये देखो L लेंथ का मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया जो P पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इस सिलेंडर पर है वो सिग्मा है, ठीक है। मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि सरफेस पर चार्ज लाई कर रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चलो अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई अंदर कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के, Q इनसाइड कितना है इसके अंदर, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इमेजिन करो एक बार। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा चार्ज है, सिलेंडर जो है वो ऐसे ही तो है, यहां से लेके यहां तक सिलेंडर अंदर है इसके, ऐसे करके, बाकी पार्ट तो बाहर है ना सिलेंडर का।
ये जो येलो वाला सिलेंडर है इसको मैंने रेड से दिखा दिया है, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस, बाकी पार्ट तो ऊपर भी है, थोड़ा सा पार्ट नीचे भी है, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर। तो यहां पर अंदर कौन कौन सा चार्ज होगा, अंदर जो चार्ज होगा वो लिख लेते हैं, सिग्मा इनटू एरिया। एरिया, ये जो चार्ज्ड सिलेंडर है इसका कितना एरिया अंदर है, गॉसियन सरफेस के अंदर है, कितना एरिया अंदर है, ये एल लेंथ कितना एरिया कवर करेगा, 2 पाई आर इंटू एल। आर इसका रेडियस है, ये रेडियस, ये देखो, ठीक है। ये समझ में आया तुमको, क्यू इनसाइड निकाला हमने सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कौन सा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया इनसाइड द गॉसियन सरफेस है वो एरिया लिखा है हमने 2 पाई आर एल। तो बस सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। नहीं समझ में आएगा एक बार वापस से जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद भी देख लेना। तो फाई निकाल लिया हमने यहां से, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसको फर्दर लिख लो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ठीक है। अब ध्यान दो, गॉसियन सरफेस एक बार देखो, गॉसियन सरफेस में जब भी सिलिंड्रिकल सरफेस होती है तो 3 सरफेस होती हैं, एक ये वाली टॉप वाली सरफेस, एक बॉटम वाली सरफेस और एक कर्व सरफेस। और सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना, कहीं पर भी देखोगे तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस वाले पॉइंट का एरिया वेक्टर, मतलब इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली सरफेस के लिए ई डॉट डीएस जीरो आना है, ई और डीएस परपेंडिकुलर हो गए, ऐसे ही बॉटम वाले के लिए जीरो हो जाएगा। तो खाली यहां पर फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, कर्व सरफेस की वजह से आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। तो हम यहां पर इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस जब करेंगे, और अब देखो ई भी बराबर होगा ना, सिमेट्रिकल सरफेस है, ई बराबर होगा, उसको बाहर निकाल लेंगे और बस इंटीग्रेशन डीएस यहां पर कर्व सरफेस एरिया लिख देंगे। किसका कर्व सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू इसका रेडियस, गॉसियन सरफेस का रेडियस है ये आर, इंटू एल, ठीक है, बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दो और ई निकाल लो। खुद से समझने की कोशिश करना आप, मैंने तो काफी समझा दिया, ठीक है, खुद से बुद्धि लगाओ। डाउट तो कोई पॉइंट में पूछना, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, मैं तो बोल ही रहा हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, तो अगेन एंड अगेन देखोगे तो तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। एक ही बात को जब 5 बार सुनोगे तो चीजें स्ट्राइक करने लगेंगी दिमाग में, ठीक है। चलो लिखो अब इसे, बहुत स्ट्रेस मत देना अपने दिमाग पर, दूसरी बार देख लेना नहीं समझ में आ रहा है तो। और डाउट हो तो पूछ लेना। तो हमने इसमें गॉसियन सरफेस मानी है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकाला है, तुम खुद से सोच के चार्ज निकाला करो अंदर, इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज। आराम से समझ समझ के लिखो, फोकस करना मैंने क्या बोला था इनसाइड चार्ज के लिए और वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हें डाउट लगी हो चीज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया और बाकी फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही करने हैं।
अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें ये समझ में आया है? दिल से पूछ रहा हूं, तुम दिल से पूछो अपने कि तुम्हें ये समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है, ये पूरा प्रूफ अच्छे से समझ में आया क्या? हमने एक गॉसियन सरफेस माना, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज दिखा, वहां से एक बार फ्लक्स निकाला क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर उसको रिलेट किया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस से, फिर ये देखा ई कैसे कैसे है। तो ये थोड़ा उतना अच्छा तो फील नहीं आ रहा होगा अभी तुमको, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस कम है। तो वो फील जो है वो प्रैक्टिस के साथ ही बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट तुम्हें समझ में आया क्या? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं, जो चीजें मैं बोल रहा हूं इन प्रूफ्स में तुमको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लगा जान के कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये लिख लिया है आपने, ये कंप्लीट कर लिया है, तो फिर ऑन द सरफेस, अब ऑन द सरफेस अगर निकालना है आपको, ऑन द सरफेस बोलने का मतलब ये है कि ये अगर सिलेंडर है ना, देखो ये सिलेंडर है ना, तो बस इसके किसी भी पॉइंट पर, यहां पर पॉइंट ले लो इसके, ठीक है, इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर ले लो। ऑन द सरफेस का मतलब क्या है कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पर जाके, मतलब रेडियस वाली डिस्टेंस पर जाके कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख देंगे, तो विल गेट द फॉर्मूला। ऊपर वाले फॉर्मूले में फिल पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एज कैपिटल आर, so this r and r will cancel out and finally we will arrive at the result sigma by epsilon naught. Okay, तो फिर ऑन द सरफेस विल गेट द सेम रिजल्ट। बट ऐसा नहीं कि इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव करेंगे। मैंने क्या लिखा है, सिमिलरली, अगर मान लो तुम्हें प्रूव करना भी है तो जैसे ऊपर वाला प्रूव किया है वैसे ही प्रूव कर देना। बस गॉसियन सरफेस को क्या लेना, वेरी वेरी क्लोज टू द, वेरी वेरी क्लोज टू द सिलेंडर, करो से। और उसके बाद इनसाइड वाला भी लिख लेना, मतलब इनसाइड करके हेडिंग लिखो, फिर मैं समझाता हूं। चलो अब अंदर निकाल लेते हैं। तो अंदर तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं, यहां पर अंदर तो बहुत सिंपल है। अंदर क्या करेंगे, इनसाइड चार्ज तो होता नहीं है, तो गॉसियन सरफेस जब मानोगे अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, और यहां पर एक गॉसियन सरफेस मान लो। अब इस गॉसियन सरफेस की इनसाइड चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो। तो जब इनसाइड चार्ज जीरो आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ गया। तो इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड सॉलिड, सॉलिड बोलो चाहे हॉलो बोलो, इनसाइड कंडक्टिंग सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि चार्ज अंदर जीरो नहीं है। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेना और बोल देना चार्ज ही नहीं होगा उसके अंदर, तो कोई फ्लक्स ही नहीं पास होगा, तो यहां से ई जीरो आ गया। ठीक है, इसको बना लो, इनसाइड वाला पॉइंट। ये लिख लो। ठीक है,
चलो लास्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग तो है ही ऑब्वियसली, लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। अब की बस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर होगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा कि जो चार्ज होंगे वो बल्क में भी लाई करेंगे, अंदर तक पूरे लाई करेंगे। चार्ज यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, मतलब सरफेस पर भी होगा, इनसाइड भी होगा। इस तरीके से ये फिगर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनसाइड निकाल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर एक पी पॉइंट देख पा रहे हो अपने सामने, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। नाउ वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो करना है, पहले बना लो, इतना बना लो, फिर करते हैं और ये लास्ट टॉपिक है आज का, खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। सो नाउ द टाइम केम टू सम अप द चैप्टर। पूरे चैप्टर को सम अप करो, फॉर्मूलों को इकट्ठा करो, उसके बाद इस पर रिवीजन करना स्टार्ट करो, ठीक है। As earlier said, this chapter is important to build the foundation. बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पर इस चैप्टर को तैयार करने का जरूरत नहीं है। हाँ, रिपीटेड वे में पढ़ोगे तो फिर बहुत बड़े लेवल पर तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। जितना नोट्स में लिखा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो स्टार्ट करें। इसमें इनसाइड देखो, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, मतलब ऐसे सोचो कि स्फीयर है ना, स्फीयर के कण कण में चार्ज है, हर जगह चार्ज है। तो यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, हर जगह चार्ज है, ठीक है। और रो को क्या लिखेंगे आप बताओ? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होता है इसका? वॉल्यूम याद है तुम्हें सिलेंडर का? बहुतों को तो वॉल्यूम ही भूल गया होगा। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, एच हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वो सब बात ही नहीं कर रहे हैं, मान लो एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ऐसे बोल दिया, बट इसकी जरूरत नहीं है, हम बस रो बोल रहे हैं। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, अंदर एक इस प्रकार से एक सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। गॉसियन सरफेस को यहां पर बाहर निकाल के भी देख लिया। ये अंदर एक गॉसियन सरफेस मान लिया पी पॉइंट से पास होते हुए, ठीक है। तो अब देखो गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी। इस पॉइंट पर इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा, हर पॉइंट पर तो इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कर्व्ड सरफेस वाला जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस के एरिया वेक्टर की, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और सर्कुलर सेक्शन का एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है ना। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से तो फ्लक्स ही नहीं बनेगा। फ्लक्स तो किसकी वजह से बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से बनेगा, मानते हो? ठीक है। और ये जो लेंथ है ना सिलेंडर का, ये एल लेंथ का सिलेंडर हमने माना है, ये वाला सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस माना है, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस का टॉप, मतलब गॉसियन सरफेस को अगर देखोगे ना तुम, गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है ये चार्ज होगी ना, क्योंकि अंदर तो पूरे चार्ज भरे हैं। तो हमने तो इतना सरफेस ले लिया ना, खाली इतना गॉसियन सरफेस। तो अगर मैं ऊपर से देखूं, मतलब ऐसे यहां से एक बार देखोगे, जब तुम ऊपर से देखोगे तो ये कैसी दिखेगी? चार्ज दिखेगी ना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या दिखा रहा हूं मैं? इसको ऐसे ऊपर से देखोगे इसको, तो ये कैसा दिखेगा? ये वाला चीज ये ऐसा दिखेगा ना, चार्ज्ड। तो इनसाइड चार्ज लिख रहा हूं मैं। किसके अंदर चार्ज? गॉसियन सरफेस के। तो गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा कितना चार्ज होगा? रो इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। वॉल्यूम कितना होगा? गॉसियन सरफेस तो सिलेंडर है ना, तो वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है गॉसियन सरफेस का? एल। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल आ गया। तो ये क्यू इन साइड आ गया, ओके। सो फाई कैन बी रिटन एज क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन लिख लो, रो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कर दो। और अभी बताया मैंने फ्लक्स किसकी वजह से बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से बनेगा। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो बस, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पर बराबर इसलिए होगा क्योंकि सरफेस सिमेट्रिकल थी। जानबूझ के हमने सिमेट्रिकल ली थी जिससे ई को बाहर निकाल सके। तो बस यहां से ई का फॉर्मूला आ गया रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर आ गया फॉर्मूला, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर।
यहां पे गॉसियन सरफेस मानो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये हटा दे रहा हूं, ये वाला मैं, ये पार्ट जिसमें मैंने ये समझाया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो पास कहां से हो रहा है, कर्व सरफेस से पास हो रहा है। टॉप और बॉटम वाला फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू द टॉप क्रॉस सेक्शनल सरफेस। इस वाले सेक्शन के ऐसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो पास ही नहीं होंगी इससे। तो ये पूरा लिख लो। तो ये फॉर्मूला आ गया रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो रो की वैल्यू भी लिख सकते हो, बट रो की वैल्यू रो ही रहेगी, ठीक है। सो सेकंड पार्ट इज आउटसाइड, बाहर निकालते हैं। अब ये देखो यहाँ पे सिलेंडर है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर पी पॉइंट आपके बाहर ले लिया, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है। नाउ वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, रो मान लेते हैं, जैसे पहले किया था हमने, ठीक है। तो आपकी गॉसियन सरफेस कैसी लोगे, आपकी बाहर ले लोगे। गॉसियन सरफेस पी पॉइंट को क्रॉस मतलब पी पॉइंट से पास होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे, और सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो यहां पर इस तरीके से मैंने एल लेंथ का एक सरफेस ले लिया आर, ठीक है। तो बस अब क्या, अब अंदर मेरे को गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालना है। तो इमेजिन करो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक का जितना भी चार्ज होगा सारा का सारा आ जाएगा। यहां पर जितना भी चार्ज होगा ये सारा का सारा चार्ज आ जाएगा। और ये चार्ज कितना होगा, रो इनटू इसका वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये जो यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरा वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, रो इनटू ये वाला वॉल्यूम। तो बोलो क्यू इन कैसे निकालेंगे, रो इनटू ये वाला वॉल्यूम कितना है, बोलो। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये सिलेंडर ऐसी तो बनेगा, समझ गए। तो इसका रेडियस कितना है, ये वाला सिलेंडर, इसका रेडियस तो सिलेंडर का ही रेडियस है आर, क्योंकि यहां पर थोड़ी ना चार्ज है, तो ये वाला पार्ट तो हम लेंगे ही नहीं। तो रो इनटू वो वाला सिलेंडर जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, तो वो तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, तो इतनी आ गई एल। तुम्हें समझ में आया क्यू इनसाइड कैसे लिखा, क्योंकि रेडियस हम कौन सा लिख पाएंगे, हम रेडियस लिखेंगे सिलेंडर वाला ही रेडियस तो लिख पाएंगे। मेरी बात समझ गए होगे ना, क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि चार्ज तो वहीं पर है, यहां पर तो कोई चार्ज नहीं है इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में, ठीक है।
तो क्यू इन हमने इस तरीके से ये लिख लिया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बात समझे? अब वापस से अगर फ्लक्स की बात करोगे तो वो टॉप और बॉटम सरफेस से तो पास ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख पा रहे हो, ई डॉट डी एस यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ई डॉट डी एस यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई और डी एस सेम डायरेक्शन में कर्व सरफेस एरिया के लिए, तो वापस से हम यहां पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस को ई इंटू टू पाई आर एल लिख देंगे। बाकी क्यू इन तो आप समझ ही गए हो, रो पाई आर स्क्वायर एल निकाल लिया हमने। तो यहां पे ई का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये इक्वेट जब कर दोगे तुम दोनों को, ठीक है, तो इक्वेट करना है बस। तो अब यहां से लिखना स्टार्ट करो जल्दी से। तुम्हारी आधी कॉपी तो भर गई होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मुझे लगता है ना? जो भी तुम कॉपी बना रहे होगे उसमें आधी कॉपी तो भर चुकी होगी, जो जैसी भी तुमने कॉपी ली होगी, या हो सकता है उससे भी ज्यादा भर गई होगी। सब कुछ एक जैसा है ना, लिखते चलो। थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। ये तुम्हारा नाम क्या है, जो जो सोल मोर्टल मोर्टल नाम से प्रोफाइल जिसने बनाई हुई है, तुम्हारा नाम क्या है बताना एक बार। जिसने सोल मोर्टल नाम से प्रोफाइल बनाई है उसका तुम अपना नाम बताना। ये लिखो, ये फॉर्मूला आ गया है। वापस से देखो, रिकॉल करो फॉर्मूले, फॉर्मूले आते जा रहे हैं। अब अगर मान लो ऑन द सरफेस निकालना होगा तो इट इज वेरी सिमिलर, फिर से वेरी क्लोज टू द सरफेस ले लेना, आर बराबर आर रख देना, और ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर आर का वैल्यू आर रखोगे तो एक बार आर से आर कट जाएगा और रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समझ में आया? यहां पर आर की जगह आर रखोगे तो कट जाएगा ना, और ये आ जाएगा रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां तक आज के लेक्चर को रखते हैं बस। सारे प्रूफ हो चुके हैं। कंडक्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंडक्टर सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है, बट फिर भी हमारे पेपरों में आ जाता है, तो कंडक्टर पढ़ लेंगे अच्छे से। जो भी लगे, जो लेक्चर लगे कंडक्टर पढ़ने।
मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत पहले भी खत्म हो चुका था मोस्ट ऑफ द पार्ट। तुमने नाम ही नहीं बताया अपना, नाम तो बता दो। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे 1 मिनट के अंदर, अदरवाइज फिर खत्म करें इस सेशन को। देयर इज एनी डाउट पूछो मुझसे। सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो चुका है तो सरफेस केमिस्ट्री तैयार कर लो 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन में उसका टेस्ट अनाउंस करूंगा मैं सरफेस केमिस्ट्री का। तो सरफेस केमिस्ट्री को नोट से अच्छे से पढ़ लो हर एक चीज, उसका क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी ही भेजने वाला हूं तुम्हें, सेट ऑफ क्वेश्चंस पूरे, तो बहुत जल्दी हो भी जाएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल सेक्शन है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलो कोई डाउट है नहीं, मैं अब इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.